हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिसीजन आया है और वो जुडिशल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है कि जुडिशल सर्विसेज में जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको मिनिमम मार्क्स पाना ज़रूरी है। अगर आप उस मिनिमम मार्क्स को नहीं पाते हैं तो आप मेंस में चाहे जितने अच्छे नंबर पाए हो आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये पूरा जजमेंट, उस केस का नाम क्या है और किस जस्टिस ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किस जस्टिस ने इसको डिसीजन दिया, क्या फाइंडिंग दिया है, एक एक करके आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसका साइटेशन भी याद रखना है और साथ साथ जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन को इस बेसिस पर अलग से तैयार करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोग स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। अगर एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, केवल लॉ के स्टूडेंटों के लिए चैनल बनाया गया है। जो स्टूडेंट हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पूरा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो चलिए डे स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और क्या आप लोग के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। एक एक करके हम लोग पूरी बातों को जानेंगे और सीखेंगे। जुडिशल सर्विसेज में लाना होगा अब इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2024 को ये डायरेक्शन दिया है कि जुडिशल सर्विसेज में लाना होगा अब इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स। आपको इंटरव्यू में अब जो मिनिमम मार्क्स फिक्स किए जाएंगे एडवर्टीजमेंट में वो आपको लाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जो जुडिशल सर्विसेज होती है, चाहे वो हायर जुडिशल सर्विसेज हो, चाहे लोअर जुडिशरी सर्विसेज हो या एपीओ का एग्ज़ाम होता है, वो 3 स्टेजेस पर होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस को आपको तो पास करना होता है। प्री आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए इंटाइटल होते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए इंटाइटल होते हैं। अभी तक क्या होता है कि आपका मेंस और इंटरव्यू का नंबर जोड़ के मेरिट बनता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें आप मेंस में चाहे जितना नंबर पाइए, लेकिन जो इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं उतने मार्क्स को आपको लाना पड़ेगा, तभी आपके नंबर मेंस के नंबर में जोड़े जाएंगे। तो देखिए, ये मैटर 2015 का है और इसमें क्या चैलेंज किया गया था। बिहार स्टेट और गुजरात स्टेट में जो हायर जुडिशल सर्विसेज होती है उसके रूल्स में कुछ चेंजेस किया। जो चेंजेस किया गया था उसपे मिनिमम मार्क्स इंटरव्यू के लिए फिक्स कर दिए गए थे कि आपको इतने मार्क्स इंटरव्यू में लाने होंगे। अगर आप इंटरव्यू में इतने मार्क्स नहीं लाते तो आप मेंस में चाहे जितने नंबर पाए हो, आप मेंस में टॉप ही क्यों न किए हो, लेकिन अगर हम इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स नहीं पाते तो आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुई थी, काफ़ी दिनों से ये रिट चल रही थी। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन 2051 ऑफ 2016। रिट फाइल करने वाले थे अभिमीत सिन्हा एंड अदर्स, पिटिशनर थे। और जो रिट आई थी, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड अदर्स, रेस्पोंडेंट के रूप। तो आप लोग को साइटेशन याद रखना है क्योंकि ये साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के एग्ज़ाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस लॉ में ये डिसाइड किया कि मिनिमम मार्क्स पाना वाइवा में, इंटरव्यू में मस्ट है। तो देखो, ये साइटेशन है अभिमीत सिन्हा एंड अदर्स जो रेस्पोंडेंट थे वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड अदर्स। ये आपका साइटेशन है, ये आप लोग डे स्टूडेंट याद रखिएगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। अभिमीत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना।
तो देखिए ये जो मैटर था, क्या इसमें प्रॉब्लम थी, किसको लेके चैलेंज किया गया था, किस टॉपिक को चैलेंज किया गया था, वो आपको सामने हम आपको रखना चाहते हैं। द वैलिडिटी चैलेंज ऑफ क्लॉज 11 ऑफ द बिहार रूल्स 51 जुडिशल सर्विसेज, एक ये चैलेंज किया गया था। दूसरा चैलेंज किया गया था रूल्स 8 का जो क्लास 3 है आप गुजरात रूल्स 2005, इसमें जो रूल्स में चेंजेस किया गया था कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट इन इंटरव्यू, इसको लेके चैलेंज किया गया था कि गलत है इस रूल्स में, इसमें मिनिमम मार्क्स फिक्स कर दिया गया है, इससे जो स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स नहीं पाएंगे वो जज नहीं बन पाएंगे। इसी को लेके चैलेंज हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 6 मई 2024 को, द रिट पिटीशन आर अकॉर्डिंगली डिसमिस विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ कास्ट, यानी जो अभिमीत सिन्हा एंड अदर्स की रिट थी, जो चैलेंज किया गया था बिहार रूल्स को और गुजरात रूल्स को, उसको डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने कोई आपके ऊपर कास्ट नहीं लगाई। ये एक जो बेंच थी दो जजेस की थी, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, दो जजेस के बेंच ने जस्टिस ऋषिकांत राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के जो बेंच थी उसने अभिमीत सिन्हा एंड अदर्स के रेट को डिस्मिस कर दिया, और जो बिहार स्टेट ने अपने रूल्स में अमेंडमेंट किया था और जो गुजरात स्टेट ने अपने रूल्स में अमेंडमेंट किया था उसको उन्होंने वैलिड ठहराया, सही ठहराया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर ऐसा रहेगा, यानी कि जो वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है जिसमें कैंडिडेट का जजेस से बिल्कुल सामना होता है, जजेस उनको एग्जामिन करते हैं, तो अगर ऐसा मिनिमम मार्क्स रखा गया है तो इससे अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स आए, जुडिशियल ऑफिसर की क्वालिटी और बढ़ेगी, और अच्छे जजेस आएंगे और अच्छे एडीजे आएंगे। इससे केसेस को बहुत ही तेज़ी से निपटाया जा सकेगा, अच्छे डिसीजन आएंगे, उसकी अपील और रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा रखा गया है कि मिनिमम मार्क्स फिक्स कर दिया गया है वाइवा में, इंटरव्यू में पाने के। ये ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश राय, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का कहना था। तो डियर स्टूडेंट, ये रास्ते बंद हो गए कि मिनिमम मार्क्स ख़त्म हो गया। मिनिमम मार्क्स नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि मिनिमम मार्क्स को अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जो आगे के एग्ज़ाम के लिए अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंटों ने बिहार का भी प्रीलिम्स दिया है थोड़े दिन के पहले, पिछले हफ्ते, वो सब सचेत हो जाए कि इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर था काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, 2015 में ये अमेंडमेंट हुआ था और ये मैटर 2016 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनल डिसाइड कर दिया और अंतिम विराम लगा दिया, और कंक्लूजन ये निकला कि जो वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें मिनिमम मार्क्स पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो एडवर्टीजमेंट में फिक्स किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिसको एनालाइज किया गया। अब आप लोग को बताना चाहते हैं कि 1 जुलाई 2024 से जो हमारे 3 क्रिमिनल्स लॉ हैं, आईपी जो आईपीसी रिप्लेस करके बीएनएस, सीआरपीसी रिप्लेस करके बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट रिप्लेस करके पीएसए बना है, अब ये लागू हो। आपके आने वाले जो आगे के एग्ज़ाम हैं वो अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के थ्रू, एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में, अब इसी से पूछे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में इस पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दोनों बुक्स तैयार कर दिया है। हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए इंग्लिश में, टोटल 6 वॉल्यूम में ये आप लोगों के लिए वर्क बुक तैयार की गई है। 3 सब्जेक्टिव, 3 एमसीक्यू। कैसे प्राप्त करें? तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि 3 क्रिमिनल्स लॉ के बैचेस भी स्टार्ट हो गए। रात को 8 बजे 3 क्रिमिनल्स लॉ के बैचेस चलते हैं, गूगल मीट पर चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाता है और इसके एडमिशन आप लोग के लिए स्टार्ट हो गए।
देखिए, जो स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं, जैसे बिहार एपीओ का, यूपी एपीओ का, उत्तराखंड एपीओ का, ये सब बैचेस न्यू क्रिमिनल्स क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। आप ये दोनों व्हाट्सएप नंबर पर, किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजें, पेज साइड बैक साइड। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप अपने फ़ीस को डिपॉज़िट करेंगे, फिर आप बैच में जोड़ लिए जाएंगे और जो क्लास चलेगी वो गूगल मीट के थ्रू चलती है। लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज। जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, इसी दोनों व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड कर देंगे, तो आपको क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप फीस डिपॉजिट करेंगे, फिर आपके एड्रेस पर आपका ये जो स्टडी मटेरियल है वो रजिस्टर पार्सल से आपको सेंड कर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय पर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।